नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। कक्षा 9 ज्यामितीय रचनाएं भाग 2। और इसमें हम एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण वाले त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे और बार बार देखेंगे तो हमें खुद बनाना आ जाएगा। लेकिन मैं हर बार अपने वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप वीडियो सिर्फ देख लें और आप सीख जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं इस वीडियो के अंत में उन्हें बनाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो बहुत इंटरैक्टिव तरीके से और ग्राफिक्स के माध्यम से इस बार भी हम एक त्रिभुज बनाना सीखते हैं। आप जानते हैं कि एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसकी दो भुजाओं का मान हमें मालूम हो और उसके बीच के कोण की माप दी गई हो। पिछले क्लास में तो आपने पढ़ा है ना, ये देखा भी है और प्रैक्टिस भी की है। आज हम एक रचना करेंगे जो आपकी किताब में निर्णय 2 के नाम से दी गई है। उसमें हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जब एक भुजा और उसके सिरों के दो कोणों का मान दिया गया हो। तो दो कोण और एक भुजा जब दी गई हो तो त्रिभुज कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है और कोण बी ए सी 30 अंश है और कोण ए बी सी 100 अंश का है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है। रचना के पद लिखते हुए हम अगर करें तो हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि परीक्षाओं में रचना के पद लिखने के लिए ज़रूर कहा जाता है। तो हम साथ ही साथ रचना के पद भी लिखते चलें और इसी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो हमें स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा कि हमें रचना कैसे करनी होती है और रचना के पद कैसे लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तो हम रेखाखंड ऐसे बनाते हैं, ए बिंदु और स्केल की सहायता से ए और बी 6 सेंटीमीटर की रचना करते हैं। फिर उसके बाद ए बी रेखाखंड का जो ए बिंदु है उस पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। मतलब इस ए बिंदु पर हम चांदा रखेंगे और 30 अंश का एक ऐसा कोण बनाएंगे। तो ये कोण बनाने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा हमको, 30 अंश। इसके बाद हम बिंदु बी पर चांदे से 100 अंश का कोण बनाएंगे। इस बिंदु पर चांदे से हम 100 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम यदि बी बिंदु पर 100 अंश का कोण बनाते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है वो। अब दोनों कोणों की भुजाओं को बढ़ाने पर जो कटान बिंदु मिलता है उसे सी नाम देते हैं और ये सी तीसरा बिंदु हमें मिल गया, तीसरा शीर्ष मिल गया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। यही त्रिभुज हमें बनाना था। कुछ करके देखते हैं, कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। दिए गए मापों से त्रिभुज की रचना कर अपने साथियों से चर्चा करें कि ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। तो पहला त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें एक भुजा दी गई है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण पी बराबर 90 अंश और कोण क्यू बराबर 30 अंश। दूसरा प्रश्न दिया गया है त्रिभुज एम एन पी के रचना का, जिसमें एम एन बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, कोण एम बराबर 90 अंश और कोण एन बराबर 30 अंश। ये गृह कार्य मान लीजिए, इसे बनाइए, इसकी रचना कीजिए और साइट पर अपलोड कीजिए, ताकि हमारे शिक्षक साथी या मैं ही उस असाइनमेंट की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया। एक और चीज़ आपको करने के लिए दे रहे हैं, इसे भी करके देखिएगा। रचना करके ये देखें कि क्या दी गई मापों से त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बना पाएंगे हम। यदि आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब तक सबसे बड़ी भुजा का जो मान होता है उससे अधिक बाकी शेष भुजाओं का योग न हो तो त्रिभुज बनाना मुश्किल है। उसी तरह हम दो कंडीशंस आपको दे रहे हैं, दो परिस्थितियां दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या त्रिभुज बन सकता है कि नहीं ये आपको जांच करनी है इसकी। तो यहाँ पे दिया है पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 45 अंश और आर बराबर 50 अंश। क्या इन तीनों जानकारियों से आप त्रिभुज बना सकते हैं? इसकी जांच ज़रूर करिएगा। दूसरी परिस्थिति है
कि XY बराबर 7.5 सेंटीमीटर, Z बराबर 70 अंश और Y बराबर 40 अंश। यहाँ भी कोई ना कोई नियम काम करता है। पहले आप इसे करके देखें और फिर समस्या आने पर हमसे बात करें, आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। देखिए, ग्राफिक्स से और वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आसान बनाने की कोशिश है ये cgschool.in की। और मेरी भी ये कोशिश है कि अभी जब हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर लें कि हमारी पढ़ाई सतत जारी रहे, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखें। इन वीडियोस का ये उद्देश्य है। और यदि आप इसमें जुड़ते हैं हमारे साथ, तो ये हमारी खुशकिस्मती है और हमें इस बात पर गर्व होगा कि आप सीखना चाहते हैं। तो एंजॉय करिए, और कोई सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दें, कमेंट करें। आप जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है उस पर मेल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो आप उस संबंधित भी मेल कर सकते हैं, हम उसके वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार बाय बाय।